ज्योतिगन वेब टीवी देखे दर्शकों को इस वक्त की बड़ी खबर दें। आज अंबाला शहर के भाजपा विधायक असीम गोयल ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जयंती पर उन्हें शत नमन किया। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी ज्योतिगन वेब टीवी आपको दे रहा है। बता दें, अंबाला शहर के सेंट्रल जेल के समीप सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा पर विधायक असीम गोयल ने पुष्प अर्पित किए और सम्राट पृथ्वीराज चौहान को शत नमन किया। वहीं विधायक असीम गोयल ने कहा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने हिंदवी राज्य के लिए बेहद संघर्ष किया और उनके जीवन से हमें सीखना चाहिए और उनके आचरण से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी ज्योतिगन वेब टीवी आपको दे रहा है। विधायक को कृपान देकर सम्मानित भी किया गया। तो आइए सुनवाते हैं विधायक ने क्या कुछ कहा। कि आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जन्म जयंती है और जिस प्रकार से उन्होंने अपना पूरा जीवन हिंदवी राज्य के लिए संघर्ष किया। अजमेर, जिसको हम उस समय अजय मेरू के नाम से जानते थे, अजय मैंने ना जीता जा सकने वाला और मेरू मैंने पर्वत, यानी वो अपने आप में जब तक पृथ्वीराज चौहान जी रहे एक अजय मेरू के नाते, एक अजात शत्रु के नाते, और उन्होंने हमेशा एक सम्राट की तरह, एक योद्धा की तरह हिंदवी राज्य को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया। शब्द वेदी बाण कहा जाता है, दशरथ जी के बाद, भगवान रामचंद्र जी के पिता के बाद केवल आपके पास कला थी कि आप शब्द वेदी बाण चला सकते थे। और उसका आपको पता है कि प्रमाण क्या है। जब उन्होंने अपने शत्रु का खात्मा किया तो हमें ऐसे महान पुरुषों के जीवन से हमेशा जो देशभक्ति, देश के ऊपर मर मिटने का जज्बा, और आज हमें देश के लिए जीने की ज़रूरत है। उस समय उन्होंने जिस प्रकार से संघर्ष किया, उन्होंने अपनी जान दी, लेकिन जान वो दे गए। आज उनकी जान जो गई है उसकी कीमत हमें समझने की ज़रूरत है। हमें देश के लिए जीने की ज़रूरत है, देश को उनके बताए गए रास्तों के ऊपर चलाने की ज़रूरत है, खुद चलने की ज़रूरत है। और जिस प्रकार से हिंदुस्तान के अंदर आज मैं तो कहूँगा कि हिंदुस्तान को बाहरी शत्रुओं की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से राजनीतिक लोलुपता को लेके, सत्ता की लोलुपता को लेके हमारी विपक्षी जो पार्टियां हैं जिस प्रकार का आचरण कर रही हैं, मैं तो उनको भी ये कहूँगा कि आज आप सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जयंती से कुछ प्रेरणा लें, इनके जीवन से सद्बुद्धि लें, आपको भगवान सद्बुद्धि दे और भारत को कम से कम एक मुट्ठी बन के आगे बढ़ाने का हम संकल्प लें। ये ऐसे महान जो शख्सियत हैं, जो ऐसे हमारे महान योद्धा हुए हैं, मैं उनको आज बहुत बहुत वंदन करता हूँ, उनके जो चरणों के अंदर शत नमन करता हूँ। और आपकी प्रेरणा से हम आगे इसी प्रकार अपने जीवन को और देश को आगे बढ़ाते रहें। अगर आप यह खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.jyotikan.com पर हमेशा जुड़े रहें।